अरे मम्मी, ये सब क्या है? आप अपना गिलास ना रसोई में रख कर आया करो। और वैसे भी मम्मी, ज्योति ऑफिस से आने वाली है, उसको इतना खलेरा ना पसंद नहीं है। आप अपनी दवाइयाँ, किताबें और चश्मा संभाल के रखा करो। और ये गीला टॉवल यहाँ पे रख रखा है, कम से कम ड्राइंग रूम को तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। चलो खैर, जल्दी से उठाओ ये सब कुछ। ज्योति आने वाली ऑफिस से, मैं उसके लिए चाय बना रहा हूँ। अरे बेटा, चाय बना रहे तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। मम्मी जी, आप थोड़ा तो नियंत्रण रखा करो ना खाने पीने पे। अभी तो आपने चाय पी है। अरे मैं तो बेटे के घर को अपना घर समझकर आई थी, पर मुझे अब पता लग रहा है कि ये घर मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ मेहमान हूँ, जिसे 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। गांव में रहती थी, जब मर्जी अपनी मर्जी का बना लेती थी, खा लेती थी। पर यहाँ पर तो बोलना भी सोच समझ कर पड़ता है। यदि मेरी मजबूरी ना होती ना, यदि गांव वाले डॉक्टर ने ना बोला होता कि किसी अच्छी जगह दिखा लो, मेरी सांस की तकलीफ़ की वजह से, परंतु अब रहना तो यहाँ पर पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे अनपढ़ को तो दवाइयों का भी इतना नहीं पता। बेटे बहू की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। पर मुझे आज भी वो दिन याद है। मम्मी एक बात बताओ हमें, आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने की बात तो कर रहे हो कि मेरा इलाज वहां पे करवा दो, वहां पे करवा दो। पैसे पूसे हैं आपके पास या नहीं है? अरे बेटा, हैं पैसे, तो रुक। ले बेटा, रख। ये पैसे मम्मी? हाँ। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रहा था मम्मी आपसे। कोई बात नहीं, इलाज तो आपका बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में करवाएंगे। चलो मम्मी, तैयारी करो अपने जाने की। जा ज्योति, पैकिंग करवा दे मम्मी की अच्छे से। ठीक है। एक बहू इतनी नक चढ़ी है, जिसे ना तो घर की परवाह है, ना अपनी सास की कोई परवाह है। अरे आ गई ज्योति? हाँ जी, चाय कमरे में ले आओ। चल। अरे क्या हो गया ज्योति? आज तो ना जी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। क्यों? आज तो ऑफिस में भी इतना काम था और घर में इतना काम था। सुबह रोटी बनाने वाली काम वाली आई नहीं थी, तो मुझे रोटी बना के जाना पड़ा। अब मेरे से नहीं खाना बनेगा रात का। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। पहले तो अपनी थकावट उतार और चाय पी। और खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं बाहर खाना खाने। ठीक है। और मम्मी? मम्मी, अरे वो दिन वाली 2 रोटी बची पड़ी है, वही गरम गरम करके खा लेंगे। हम चलते हैं बाहर। आज मैं तुझे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहां पे खाना खिलाता हूँ। ठीक है। चल चाय पी जल्दी। चल आजा आजा, जल्दी लेट हो जाएंगे। मम्मी, हाँ बेटा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके ऊपर आपको रजिस्टर्ड करने पर ना 41 रुपीज़ का कैश बोनस भी मिलेगा। सो दोस्तों, आगे मैं वीडियो में बताता हूँ कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है, आप कोई भी खेल सकते हो। मेरी तो ना फेवरेट लक्की फ्रूट है, तो मैं लक्की फ्रूट जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको स्पिन करना है, इजीली गेम है बिल्कुल ही। और सबसे पहला स्पिन जो है मैं करने वाला हूँ, ये लीजिए, स्पिन कर दिया और आई एम विनर। वाओ, व्हाट अ विन। तो आप दोस्तों इसमें ना आसानी से विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ले सकते हो। बहुत ही आसान है। और मैंने दोबारा स्पिन कर दिया, आई एम बिग विनर। वाओ। तो आप भी दोस्तों इसे
अभी के अभी जाकर डाउनलोड कीजिए। तो आप भी इसे खेलकर बहुत सारी अर्निंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के अभी जाओ, गेम को डाउनलोड करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और खूब सारा पैसा कमाओ। मम्मी हम ना रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आपके लिए ना 2 रोटी बची हुई है दिन वाली, वो गर्म करके अचार के साथ खा लेना। अरे बेटा बेटा कैसे खाऊंगी ठंडी रोटी? दलिया बना लेती। एक तो डर भी बहुत लगता है बहू से, रसोई में सिर्फ खाना बनाने वाली को जाने देती है। चल बना ही लगती हूँ। शुगर के कारण एक तो भूख भी बहुत लगती है, और अब अचार के साथ तो खाई भी नहीं जाएगी मेरे से रोटी। मम्मी किसकी इजाजत से आपने रसोई में पैर रखा, और क्या कर रहे हो आप रसोई में? अरे बेटा वो थोड़ा सा दलिया बनाया था। अरे मम्मी वो रोटी पड़ी तो थी, वही खा लेते। दलिया बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों इतना खलेरा डाल रहे हो? बेचारी का काम बढ़ा दिया। अब क्या ये थक हार के आई है, वो बर्तन मांजेगी ये? अरे बेटा बर्तन ही धोने लगी थी, और तू क्यों बहू की जुबान बोल रहा है? बहू की जुबान? हाँ बहू की जुबान। बेटा मुझे ना ये अच्छी तरह पता लग गया है कि ये तेरा घर है, और यहाँ पे सिर्फ बहू की या तेरी चलती है। पर बेटा तू शायद भूल गया है कि ये घर तेरे पापा ने गांव वाली जमीन बेचकर तुझे दिलाया था। ये बात अलग है कि अब इस घर के अंदर मैं अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकती, चाय नहीं पी सकती, तुम दोनों की इजाजत के बिना रसोई में पैर नहीं रख सकती, कुछ बना के नहीं खा सकती। पर बेटा जब तू छोटा था ना, तो 2 वक्त का दूध अपना पेट काट काट कर तुझे पिलाया है बेटा। जब तू छोटा था ना बेटा, तो तेरी पसंद का खाना बनाकर ना तेरे पीछे पीछे तुझे खिलाने के लिए भागा करती थी, और तेरी पसंद का खाना बनाकर ऐसे खुश हो जाती थी तेरे चेहरे की खुशी देखकर। और तेरे पापा और मैं तो अपनी पसंद ही भूल गए थे, जो तुझे अच्छा लगता था बस हम वही करते थे। और अब मुझे पता है बेटा कि ये तेरा घर है, और तेरे घर में तेरी पत्नी को मेरा बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बात अलग है बेटा कि तूने मेरे घर में अपना बचपन बिताया है। जब तू स्कूल से आता था ना, तेरी जूतों की मिट्टी से सारा घर आंगन गंदा हो जाता था। तू किताबें इधर उधर बिखेर देता था, और सारे घर के अंदर तेरे खिलौने बिखरे रहते थे। परंतु बेटा हम उसमें भी खुश होते थे। परंतु ये घर तो तेरा है, जहां पे तेरी और तेरी पत्नी की चलती है। ये घर तो मेरे लिए जेल है, जेल। और मुझे बेटा अब इस जेल में नहीं रहना। तेरा साफ सुथरा घर ना तुझे मुबारक हो। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जब अपनी माँ से बोल रहा था कि ये गिलास शैंक में रखना? ये माँ, ये तुम्हारी दवाइयां क्यों बिखरी हुई है? तुझे एक बार भी अपना बचपन याद नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है? और तू सीधा सीधा अपनी माँ को बोल रहा था कि ये कैसे घर में खलेरा डाल रखा है। तो बस बेटा मैं आज ही चली जाऊंगी काम, नहीं करवाना मुझे कोई इलाज यहाँ पर। जैसे भी हूँ, कम से कम गांव के लोग, उनका प्यार, मैं तो वहां पे बहुत खुश थी बेटा। गलती हो गई जो बेटे के घर को मैं अपना घर समझ बैठी। माँ की ममता का ना कोई मुकाबला नहीं है। माँ तो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। माँ की आंखों में प्यार है, माँ की गोद में सुकून है, और माँ अपने बच्चों के लिए ना बहुत कुछ कर सकती है। यदि कोई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो माँ हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। और बच्चे क्या करते हैं, इस स्टोरी में ना हमने यही दिखाया है कि जब एक बच्चे के खिलौने घर में बिखरे हुए पड़े थे, तो माँ को कोई इतराज नहीं होता। माँ खुशी खुशी वो सब कुछ संभालती है। परंतु जब बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की वही दवाइयाँ थोड़ी गलत जगह रखी जाए, या उन दवाइयों की बच्चों को तो बदबू भी आने लग जाती है कि ये बुढ़ापे में क्या कर रखा है इन्होंने, तो ये बहुत ही गलत है। तो आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे ना,
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बहुत लोगों तक ये मैसेज जाए। आप सबको ना ये भी याद रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना, माँ बाप उनके लिए जो करते हैं बुढ़ापे में, माँ बाप को वही सब ज़रूरत होता है कि बच्चे भी हमारी वैसे ही सेवा करें, हमें बच्चों की तरह ट्रीट करें। तो अपने माँ बाप का पूरा पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जो आज तुम करोगे ना अपने माँ बाप के साथ, मैं गारंटी लेती हूँ कि वही आगे आपके साथ होगा। ये मेरा देखा हुआ है, ज़िंदगी का मेरा भी जितना भी है ना एक्सपीरियंस है कि जो भी हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बुरा करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी और स्टोरी देखने के लिए। मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।